आदाब, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ सहारनपुर। मैं पब्लिक न्यूज़ सहारनपुर के साथ उमर अली। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। यह मामला नया गांव मल्हीपुर रोड का है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। अपने प्यार के जाल में फांसकर दोषी लाली पुत्र किशन निवासी रामनगर ने नाबालिग शाहीना को घर से जबरदस्ती भगा ले गया, जिसको लेकर पीड़िता का परिजनों ने देहात कोतवाली के अपना मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन आज तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। केवल पुलिस लड़की को बरामद कर उसके परिजनों को झूठा गिरफ्तारी का आश्वासन देती रही और अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। शाहीना के परिजनों का कहना है कि आरोपी के घर वाले आए दिन हमें तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं और नाबालिग शाहीना को धमकी देकर बोला है, अगर तू मुकदमा वापस नहीं लेगी तो हम तुझे जान से मार देंगे। इन हालत को देखते हुए पीड़िता के परिजन इस मामले की शिकायत करने अधिकारियों के पास पहुंचे। शाहीना के परिजनों के डर का माहौल है, कहीं आरोपी अपने आदमियों से उनको जान से न मरवा दे। इसी मामले को लेकर पीड़िता के परिजन 2 महीना से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। अब देखना है इनको इंसाफ मिलता है या नहीं। न्यूज रिपोर्ट उमर अली व अकबर अली, पब्लिक न्यूज। तो यहाँ पर जो मामला हमारे सामने आया है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, क्या हुआ? जानकारी है 3 बारी तो कप्तान के पास जा चुके। पहले ये बताइए क्या मामला हुआ, जैसा कि हमें सूचना मिली थी कि आपकी बेटी के साथ कुछ। जी, सूचना ये 8 तारीख में ये निकली थी यहाँ से, लेकर निकला था वो लड़का यहाँ से। कौन लड़का? लाली। अच्छा जी, बाप का नाम उसके किशन। अच्छा जी, फिर उसके बाद तो रिपोर्ट के बाद हम गए वहीं से चौकी मुन्ना कहा जी हो जाएगा अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर कप्तान के पास भी गए, कप्तान के पास 3 बारी जा चुके, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब जो स्थानीय थाना है, आपने सूचना दी कि आपकी बेटी लापता है और हाँ। इसे कोई लाली नाम का लेके गया है जी। तो क्या कहा उन्होंने? उसने कहा जी आपको क्या नाम लड़की बरामद मिल जाएगी। बरामद जो मिली फिर भी सोनी प्रधान के यहाँ आई है, हमारे यहाँ कोई आई नहीं है। फिर जैसा कि बताया जा रहा है कि लड़की नाबालिग है। जी, नाबालिग ही। कितनी उम्र है उनकी? 16 साल। तो इसकी सूचना है थाने को, उसके बाद उसके पश्चात भी कार्रवाई नहीं हो रही? उसके बाद कार्रवाई कोई नहीं हुई। आप जो है एसएसपी ऑफिस गई थी? जी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा जी हो जाएगा अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और क्या कहते हैं स्थानीय थाने के जो ये जांच कर रहे हैं विवेचक, क्या कहते हैं? ये कहते हैं विदेशक जी भी जाते हैं, जी भी फोन करना है कप्तान के पास, जी हो जाएगा ये काम। अभी तक कोई काम नहीं हुआ, ना कार्रवाई हुई। कितना टाइम हो गया इस बात को? इसको करीबन 2-2.5 महीने हुए। अच्छा, अब तक थाने के चक्कर काट रहे हैं? 3 बारी 4 बारी जा लिया वहाँ भी थाने के। लड़की कहाँ से बरामद हुई थी? लड़की कहाँ से बरामद हुई थी? ये क्या ना, हमें तो सोनी प्रधान का तो मिली है, फिर थाने में दी गई है। हाँ, थाने में लेते गए जी, हिंदू थाने वहाँ तो नाबालिगा में गई, नारी निकेतन। हाँ। अच्छा, फिर नाबालिगा में दौड़ा गए जी, क्या नाम डॉक्टरी होगी, ये होगी, कम 8-10 दिन लगा दिए उन्होंने। जब वो कह रहे कि नाबालिग नहीं है जी, तो नारी निकेतन क्यों भेजी? हाँ, तो नाबालिग तो वो तो कार्रवाई वह करेंगे, कोई कार्रवाई का तो मकसद यही नहीं। ये कौन कह रहा है वहाँ कि लड़की नाबालिग नहीं है? दरोगा ने कहा। अच्छा, जबकि आपके पास इसके स्कूल से भी आप सर्टिफिकेट लेकर आई हैं जी, और उनका आधार कार्ड भी है। लड़की की उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल जी। तो लड़की तो नाबालिग हुई जी। अच्छा, आपका नाम? शाइन। तो क्या हुआ था आपके साथ, कुछ बताएंगे? जी, मेरे साथ मुझे धमका रहा था, रोज धमकावा था, रास्ते में आती जाती हुई जी ने कहता या तो तेरे घर को मारूंगा या तुझे मारूंगा या तो मेरे साथ चल। जी, मैं यहाँ से इधर यहाँ सड़क पे जा रही थी, उसने कुछ सुनाया, उसके बाद मुझे खुद नहीं पता रहा हुआ क्या मेरे साथ, कुछ नहीं, और ना मुझे नहीं पता मुझे करा क्या नहीं, कहाँ लेगा। उसके बाद 3 दिन बाद होश आई थी मुझे। अच्छा, ये गंभीर विषय है। आपका नाम? अबुल हसन। तो आप क्या लगते हैं लड़की के? दादा। अच्छा, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या हुआ, किस तरह हुआ मामला? ये जानकारी ये हुई कि ये यहाँ से 3:22 पे ये निकली, ले गए वो, तो हम इस बार में रहे कि वो यही होगी। हमने जो तलाश करी तो नहीं मिली, फिर हमको पता लगा कहीं से कि भाई फला आज मिल गया। कितने दिन पहले? ये करीब बकरीद 7 तारीख की थी और बकरीद से अगले दिन 8 तारीख की बात है। 2.5 महीने हो गए। हाँ जी। तो जी हमने इधर उधर तलाश करी, 6-7-8 रात से बज गए, चौकी में गए, उन्होंने कोई नहीं सुना, फिर हमने 100 नंबर पर फोन किया, 100 नंबर वालों ने भी चौकी में भेजे,
उन्होंने फिर सवेरे को कहा कि भाई सुबह आइए, हम सुबह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा भाई तुमको लड़की चाहिए कि भाई हमको तो लड़की तो हमको जरूर चाहिएगी, भाई हमारी लड़की तो किसे चाहिए कि जी लड़की मिल जाएगी। मैंने कहा भाई हमको तो लड़की भी चाहिए और भाई मुलजिम भी चाहिए, मुलजिम तो दोनों है, दोनों मुलजिम आने चाहिए तभी तो कुछ होगा। तो लड़की तो वो 3-4 दिन हमको डराते रहे, कभी देहरादून जाओ, कभी यहाँ चलो, कभी वहाँ चलो, पुलिस वाले गाड़ी ले लेकर हम लोग जाते रहे। तीसरे चौथे दिन उन्होंने फिर यहाँ से रात को 11 बजे आए कि 2 गाड़ी तैयार करो। मैंने कहा भाई हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। तो खैर इधर उसकी गाड़ी हमने की और यहाँ से चले, मेरे ख्याल के छुटमल तक पहुँचे। वो कहने लगे कि लड़की पहुँच गई घर। तो लड़की वो हमारे घर नहीं लाए, वो रात को 11 बजे या 12 बजे जिस टाइम भी लाए वो अपने यहाँ लाए। किन के यहाँ मतलब? वो सोनी प्रधान या वो जो भी लड़के ले गए थे उसके अब बहन और भनोई लेकर आए, इसको वापस करिए। हमने तो वो भी नहीं देखे, उसके बहन और भनोई वापस लेकर आए और वो हम तक नहीं लाए। तो वो वहाँ लाए और वहाँ से ला के वो सीधे चौकी में ले गए कहीं, या चौकी वाले वहाँ आए हों तो चौकी में दे के हो, और चौकी वालों ने फिर ये वहाँ महिला थाने में, उसमें नाबालिग थाने में भेजी। सुबह हमें सूचना दी गई भाई लड़की चलो वहाँ है और वहाँ से तुम जाओ। तो हम वहाँ गए, वहाँ से ले गए, फिर इसके इन्होंने भाई इसका ये होगा, इसका ये होगा, मतलब वो करवाते रहे, पैसे हमारे लगाते रहे, काम वो अपना चलाते रहे। हम तो बच्चे रहे भाई हमारा काम होगा, कुछ पता लगेगा, लेकिन हमको आज तक कोई। उसके बाद फिर जो है ये बात चलती है, हाँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसे दो होगा किस तरह। अच्छा जब नहीं काम हो जाए तो हम वहाँ गए देहात कोतवाली से, उन्होंने भी कहा कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर गए 3-4 दफे वहाँ भी गए। तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है अब तक इसमें कोई कार्रवाई कितनी नहीं हुई। अच्छा ये कप्तान के पास भी 3 दफे जा चुके, वो भी कहे काम हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया हमारा। अच्छा हाँ। तो अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि वो अंदर जाना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। चलिए ठीक है बस।